हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। अच्छा काम करने के बाद भी आईपीएस के दिन फिरे और अपने वीडियो को लेकर शिवराज सिंह चौहान क्यों घिरे, इन सब पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। शिवराज सिंह चौहान के कौन से वीडियो से लोग कौन सा सबक ले रहे हैं। कुत्ता लेकर केदारनाथ धाम पहुंचा युवक, लीगल एक्शन की तैयारी। कोरोना के बीच जहां चाह वहां राह, जहां राह वहां विवाह। और पिक ऑफ द डे में आपको दिखाएंगे पूरे इंटरनेट का दिल जीत रही तस्वीर। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी अमेरिका से सामने आई। बीते 2 साल में कोरोना ने सबसे ज्यादा किसी चीज को इफेक्ट किया है तो वो है शादियां। मतलब कोरोना की वजह से कई सारी शादियां आगे खिसकी तो कुछ एक कैंसिल ही हो गई। कुछ लोग 2 साल घर बैठे बैठे शादी के लिए ओवर एज हो गए। वैधानिक चेतावनी, शादी और प्यार की कोई उम्र ज्यादा नहीं होती। कोरोना के कारण परेशान होने वाले लोगों में से ही एक कपल सैम ग्रीनबर्ग और अमांडा मिशेल, ये दोनों की शादी कोरोना के कारण पहले ही 3-4 बार खिसक चुकी थी। जैसे ही शादी करने की तैयारियां वो लोग करते, कोरोना की कोई नई लहर आ जाती। अब जब कोरोना एकदम खत्म होता दिखा तो इसी साल मई के महीने में दोनों की शादी होनी थी। इसकी सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोविड ने दोनों की जिंदगी को अपना घर बना लिया था। जब मन करे पंजाब पुलिस की तरह कभी भी कहीं भी घुस जाता। शादी से ऐन पहले भी ऐसा ही हुआ और दूल्हा सैम कोविड पॉजिटिव हो गया। इससे लड़की इतना खिसिया गई कि दूल्हा अस्पताल में एडमिट था और लड़की ने उसके कटआउट से शादी कर ली। कटआउट के साथ ही शादी की रस्में निभाई गई। घटना अमेरिका के मेरीलैंड की राजधानी एनापोलिस की है। इसका वीडियो और तस्वीरें खासा चल रहा है। जहां चाह है वहां राह है और जहां राह है वहां विवाह है। हमने पहले ही कहा है। शादी से जुड़ी एक खबर राजस्थान के चुरू से आई। यहाँ एक परिवार में शादी होनी थी। इसके लिए खास तैयारियां की गई। बहू को घर लाने के लिए दुल्हन के ससुर ने खास व्यवस्था की। ससुराल वालों ने करीब 4.5 लाख रुपए देकर हेलीकॉप्टर बुक किया ताकि माहौल एकदम यादगार हो जाए। इसके अलावा प्रशासनिक अनुमति लेने और 2 हेलीपैड बनवाने में करीब 5 लाख रुपए और खर्च कर दिए। आखिरी वक्त में कंपनी ने टेक्निकल दिक्कत बताकर हेलीकॉप्टर नहीं भेजा तो दुल्हन को BMW कार में लाना पड़ा। मतलब सोचिए, BMW में लाना पड़ गया, कितनी मजबूरी रही होगी। हम भी कैसे हताश होकर बोल रहे हैं। एक हमारे इधर दुल्हन के लिए BMW बुक करा दो तो दूल्हा खुद 2 दिन तक गाड़ी से न उतरे। खैर, खबर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब BMW में दुल्हन लाने को दूल्हे के परिवार वालों ने अपनी आन बान और शान पर ले लिया। परिवार ने हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली कंपनी के खिलाफ उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने और धोखाधड़ी करने का केस कर दिया है। दूल्हे के पिता का कहना है कि कंपनी ने उनके साथ करीब 11.5 लाख की धोखाधड़ी की है। बताइए, 11.5 लाख रुपए। इतने में मेरी पूरी शादी 4 बार हो जाए। ओह, एक बार तो हो ही गई है। नहीं ना हो, ऐसे ही ठीक है, ठीक चलेगा, ऐसे ही चलेगा। यहाँ दुल्हन को लाने के लिए BMW भेजी गई। लेकिन यूपी में और तगड़ा हाल है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दुल्हन पहली बार घर आई तो गृह प्रवेश पर उसे एक कट्टा दे दिया गया और उससे हर्ष फायर करवाया गया। मतलब एंट्री एकदम गंगनम स्टाइल होनी चाहिए। देखिए वीडियो। कुछ एक फोटोज और वीडियोज केदारनाथ धाम से सामने आए। यहाँ एक व्यक्ति बाबा का आशीर्वाद लेने केदारनाथ गया था, लेकिन अपने पेट डॉग को साथ लेकर। वहाँ उसने पेट डॉग को केदारनाथ धाम घुमाया और उसे नंदी भगवान की मूर्ति को भी स्पर्श करवाया। साथ ही वहाँ पर कई रील्स बनाई। मेन कारण तो यही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा के रहने वाले रोहन त्यागी अपने हस्की डॉग को केदारनाथ साथ लेकर चले गए। जैसे ही वीडियो सामने आया तो फिर विवाद हो गया। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। लोगों ने रोहन को अरेस्ट करने की मांग की। मामला बढ़ा तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सरकार से शिकायत की और कहा कि रोहन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंटरनेट पर मामले को लेकर काफी कुछ कहा गया। कई लोगों ने इसे गलत बताया तो वहीं कुछ पेट लवर्स रोहन के सपोर्ट में उतर आए। अब इस पर पर्सनली मेरा एक टेक है। नंदी जी को स्पर्श कराने पर धार्मिक लोग अपनी राय रख सकते हैं। कुछ को बुरा लग भी सकता है। उस पर समिति के नियमों के हिसाब से एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ भगवान के द्वार तक कुत्ते को ले जाने की बात हो तो हमें थोड़ा दिल खुला रखकर सोचना चाहिए। हमारे आगे धर्मराज युधिष्ठिर का उदाहरण है, जो कुत्ते को लेकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए थे। उसके बिना स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया गया था।
भगवान भैरव, वो कुत्ते को अपना वाहन ही उन्होंने बनाया था। भगवान राम की वो मठाधीश वाली कहानी भी आपने सुनी ही होगी, जिसमें वो कुत्ते की बात सुन के न्याय करते हैं। इन बातों का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पालतू जानवर लेकर धर्मस्थलों में जाने की जिद करने लग जाएं, वो बचकाना होगा। बस ये कहना है कि भगवान ने कभी इंसान या जानवरों में भेद नहीं किया, पवित्र अपवित्र नहीं माना। धर्मस्थलों के इंसानों के बनाए नियम होंगे, पर भगवान ऐसा भेद नहीं करते। नियम लागू हो, बस मन में कि कुत्ता है तो कमतर है, ये वाला भाव ना लाएं, मन साफ रखें। एक खबर दिवंगत टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हुई आई। शुक्रवार को सिद्धार्थ का आखिरी गाना जीना जरूरी है रिलीज हुआ। विशाल कोटियान का ये गाना रिलीज होते ही विवादों में आ गया। इस गाने पर सिद्धार्थ के फैंस भड़क गए हैं। उनका कहना है कि गाना रिलीज करने के पहले सिद्धार्थ की फैमिली की परमिशन नहीं ली गई। इसको लेकर ट्विटर पर स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला ये ट्रेंड चला। एक यूजर ने लिखा कि कम से कम एक बार उस मां के बारे में तो सोच लेते जिसने अपना बेटा खोया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि केवल इंगेजमेंट और अटेंशन के लिए ही सिद्धार्थ के नाम का इस्तेमाल बंद कर रहा हो। दरअसल सिद्धार्थ की मौत के बाद उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट दिया था। इसमें फैमिली ने कहा था कि सिद्धार्थ जा चुके हैं और अगर कोई भी उनका चेहरा या नाम इस्तेमाल करना चाहे तो पहले हमसे बात कर ले। हम सिद्धार्थ की पसंद और नापसंद को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मामले पर विशाल कोटियान को काफी कुछ सुनाया गया। चलिए अब बढ़ चलते हैं शो में आगे, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। दिन की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह से जुड़ी हुई आई। मामा नाम से मशहूर सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय का वीडियो काफी चला। शेयर खुद शिवराज सिंह चौहान ने किया। कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान। कार्तिकेय विक्रांत। इसमें कार्तिकेय पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में LLM की डिग्री लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने एक प्राउड फादर की तरह लिखा कि प्रिय बेटे कार्तिकेय ने LLM की पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी के कैरे लॉ स्कूल से पूरी की है। कल दीक्षांत समारोह का ये वीडियो देखकर मन आनंद और गर्व से भर गया। शिवराज का मन गर्व से भरा और लोगों का मन गुस्से से भर गया। वीडियो आते ही लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को ट्रोल किया। कुछ लोग ये कहने लगे कि नेता लोग अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाई करवाते हैं और गरीबों के बच्चों को दंगों और हिंसा में झोंक देते हैं। एक यूजर ने लिखा कि आदर्श पिता ये सुनिश्चित करता है कि बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करे, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे। बेटे ने भी करियर पे ध्यान दिया, न कांवड़ उठाई, न कार सेवा की और न मस्जिद जाके हनुमान चालीसा पढ़ी, बल्कि लगन से लॉ की पढ़ाई की। एक और यूजर ने लिखा कि जो सत्ताधारी नेता अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, उससे मानव के विकास की उम्मीद ही क्या की जा सकती है। सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाएंगे और अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाएंगे। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि बधाई हो शिवराज सिंह चौहान जी, आपके बेटे ने तलवार लेकर जहांगीरपुरी में नवरात्र के जुलूस में शामिल होने की जगह विदेश से कानून की डिग्री हासिल की। दंगे फसाद में सिर्फ मूर्ख ही अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका जीवन बर्बाद करते हैं। कुछ लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के विकास पर सवाल खड़े कर दिए। एक यूजर ने लिखा कि अमेरिका से अच्छी सड़कें MP में दिख गई, लेकिन अमेरिका से अच्छी यूनिवर्सिटी MP ही क्या पूरे भारत में नहीं दिखी। मामा जी भाषणों में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था और विदेशियों की पढ़ाई पर गर्व करते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी, कोशिश यही होनी चाहिए कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों के बच्चे हिंदू धर्म की रक्षा करें और नेताओं के बच्चे इसी प्रकार अच्छी शिक्षा प्राप्त करके संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित करें। कुल मिलाकर लोगों ने पूरा मामला ऐसा बना दिया कि नेताओं के बच्चे वर्सेस आम आदमी के बच्चे जो गलत दिशा में जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि फिर आम आदमी को भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नेता तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपने तई जो कर सकते हैं आप तो करिए, आप तो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए। वैसा वाला कंट्रोल नहीं जैसे माँ बाप रखते हैं कि वो सांप्रदायिक ना हो, वो वाला कंट्रोल। कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान। कार्तिकेय विक्रांत। शिवराज सिंह चौहान का एक और वीडियो चला। इसमें वो मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के तहत एक वर्चुअल कार्यक्रम में कलेक्टरों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच न जाने बुरहानपुर कलेक्टर कोट अनकोट बुरहानपुर कलेक्टर की किस बात पर मामा जी गुस्सा गए और भरी मीटिंग में ही कोट अनकोट कलेक्टर को हड़का दिया। मीटिंग में वो कोट अनकोट कलेक्टर से कहते हैं कि कलेक्टर बुरहानपुर इधर उधर मुंडी नहीं हिलाएं, सामने देखें सीधे, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। वीडियो काफी चला और इस पर लोग गुस्सा भी गए। लोगों ने कहा कि एक कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई करके UPSC एग्जाम पास करना होता है, लेकिन नेता लोग ऐसे ही धमका देते हैं। कुछ एक ने शिवराज सिंह चौहान का समर्थन किया, कहा कि अधिकारियों को समय समय पर ऐसे
ही टाइट करते रहना चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि ये फटकार नहीं सत्ता का घमंड है। दूसरे यूजर ने लिखा कोई बात नहीं कलेक्टर साहब, ट्विटर पर आके एक मस्त सा इंस्पिरेशनल सा वीडियो शेयर कर दीजिए। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि अगर कलेक्टर लोग सही से काम करने लगे तो शायद कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस तरह से किसी को अपमानित नहीं कर सकता, लेकिन सब अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरे सिस्टम को बदनाम किए हुए हैं। मामला काफी चला, लेकिन असली मजा तब आया जब पता चला कि शिवराज सिंह चौहान जिस अधिकारी को बुरहानपुर कलेक्टर कोट एंड कोट समझ के डांट रहे थे वो कलेक्टर थे ही नहीं, एसडीएम थे। बुरहानपुर के कलेक्टर प्रवीण सिंह छुट्टी पर थे और उनकी जगह मीटिंग में एसडीएम काशीराम बडोले थे। उन्होंने बडोले जी को प्रवीण समझकर हड़का दिया। मतलब गुस्सा कर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हर एक की गतिविधि पर मेरी नजर रहती है, लेकिन वो अपने ही कलेक्टर को नहीं पहचान पाए। पूरी घटना से हमको तो मिस्टर मैक एडम्स वाली बात याद आ गई। आपको याद आई? मैक एडम्स गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा वीडियो। कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं हिलाए, सामने देखे सीधे। प्रवीण, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हर एक की गतिविधि पे मेरी नजर रहती है। एक खबर आईपीएस से जुड़ी हुई आई कि यार इतने आईपीएस की वीडियो जितनी खबरें आती हैं, मतलब क्या ये मेरा बायस है या फिर आ ही रही हैं ऐसी खबरें? सोशल मीडिया पे आईएएस आईपीएसों के अलावा चल ही क्या रहा है। खैर, तो खबर आईपीएस से जुड़ी आई। राजस्थान के दौसा में एक लड़की की शादी होनी थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। तो घर में लगी आग से नकदी समेत पूरा सामान जल गया। इसमें शादी के लिए लाया गया सामान भी शामिल था। लड़की गरीब घर से थी और उसके पिता का निधन 7 साल पहले हो गया था। आग लगने से हुए नुकसान से पूरे घर वाले सकते में आ गए। ऐसे में रोहतक के महम एएसपी हेमेंद्र मीणा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लोगों से लड़की की मदद करने की अपील की। उनकी अपील का ऐसा असर हुआ कि एक दिन में ही 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और इससे शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपीएस ने अच्छा काम किया तो इसकी काफी तारीफ हुई होगी, लेकिन नहीं, मामला और भी बड़ा है। इस अच्छे काम के बाद भी लोग हेमेंद्र मीणा को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मदद सर्व समाज ने की है, लेकिन आईपीएस महोदय ने पूरा क्रेडिट खुद के नाम कमा लिया। दरअसल लोगों से मदद इकट्ठा करने में केवल उनका ही योगदान नहीं था, पूरे समाज ने एकजुट होकर लड़की की मदद करने की ठानी थी। लेकिन खबरें आईपीएस के नाम पर चला दी गई, क्योंकि आईपीएस कीवर्ड हैं, आईपीएस सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, हम भी आईपीएसों की बात करते हैं। खैर, इस पर लोगों ने आईपीएस को ट्रोल भी कर दिया। बिना बात होती ट्रोलिंग से आईपीएस इतने परेशान हो गए कि पहले तो सफाई दी और बाद में अपनी प्रोफाइल ही लॉक कर ली। मतलब पहली बार कोई आईपीएस बिना कटहल के वायरल हो रहा है और लोगों से देखा नहीं जा रहा। खैर, आईपीएस का काम अच्छा था, थोड़ी बहुत तारीफ तो उनकी भी बनती ही है। सोशलिस्ट में आप बात पिक ऑफ द डे की, और आज पिक ऑफ द डे में बात करेंगे एक तस्वीर की। तस्वीर इंदौर के मशहूर डांसिंग ट्रैफिक कॉप रणजीत सिंह की है। वो तेज धूप में ट्रैफिक संभाल रहे थे। अचानक उनके पास 2 बच्चे आते हैं। इनमें से एक ने पैरों में चप्पलें नहीं पहनी थी। बच्चे ने उनसे कहा कि सर पैर जल रहे हैं, ट्रैफिक पार करवा दीजिए। इस पर रणजीत कहते हैं कि जब तक ट्रैफिक ना खुले तुम मेरे पैरों पर पैर रख लो। इसके बाद किसी ने वो तस्वीर खींच ली और इंटरनेट पर वो तस्वीर आ गई। तस्वीर रंजीत ने भी शेयर की और अब वो काफी चल रही है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब कल नहीं, अब सोमवार को होगी सीधे मुलाकात। तब तक के लिए मैं चला, टाटा।